रिच डैड पुअर डैड पहली बार 1997 में प्रकाशित हुआ था और इसकी 32 मिलियन से अधिक प्रतियों की बिक्री हुई है। 51 भाषाएं। ओपरा विनफ्रे सहित कई मशहूर हस्तियों द्वारा समर्थित यह पुस्तक न्यूयॉर्क टाइम्स पर बनी रही। 6 साल के लिए बेस्ट सेलर सूची। रिच डैड पुअर डैड का यह दस्तकारी सारांश 6 नियमों का सारांश देता है। लेखकों का मानना है कि यह आपके पैसे को आपके लिए काम करने में मदद करेगा, न कि इसके विपरीत। समीक्षा। कुछ दंतकथाओं को पकड़ता है जिन्हें लेखक 6 नियमों को समझाने के हिस्से के रूप में बताते हैं। गरीब पिता बनाम अमीर पिता। पैसे का प्यार सभी की जड़ है बनाम पैसे की कमी सभी बुराई की जड़ है। मैं इसे वहन नहीं कर सकता बनाम मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ। पैसा मायने नहीं रखता बनाम पैसा इज पावर। कठिन अध्ययन करें ताकि आपको काम करने के लिए एक अच्छी कंपनी मिल सके बनाम कठिन अध्ययन करें ताकि आपको एक अच्छी कंपनी मिल सके। खरीदना। एक मेरे गरीब पिता थे जबकि दूसरे मेरे अमीर पिता थे। मैं 2 पिताओं के साथ कैसे समाप्त हुआ? एक, स्पष्ट रूप से मेरे जैविक पिता थे जिन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की थी, मुझे एक आरामदायक जीवन दिया और अपने बिलों का भुगतान करने के बाद बैंक से ज्यादा कुछ नहीं लिया। दूसरे डैड, मेरे दोस्त माइक के डैड के पास मेरे बायोलॉजिकल डैड जितनी डिग्रियां नहीं थी, लेकिन उन्होंने और भी बहुत कुछ बनाया। धन। एक मेरे गरीब पिता थे जबकि दूसरे मेरे अमीर पिता थे। एक बच्चे के रूप में जब किसी ने सुझाव दिया कि मुझे पैसा कमाना चाहिए तो मैंने अपने दोस्त माइक को शामिल किया और हमने फैसला किया, टूथपेस्ट की खाली नलियों को पिघलाएं और उसमें से निकल बनाएं। हमने पैसा कमाना को भी शाब्दिक अर्थ में ले लिया। तभी हम माइक के पिता के पास पहुंचे जिन्होंने घोषणा की कि वह हमें पैसा बनाना सिखाएंगे, लेकिन कक्षा शैली में नहीं। पहला नियम, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। माइक के पिताजी के सुझाव पर हम उनके कार्यालय में कुछ कामों में उनकी मदद करने लगे। वेतन नहीं था। बहुत कुछ 9 साल के बच्चों को कुछ कॉमिक किताबें खरीदने में मदद करने के लिए पर्याप्त है। जल्द ही मेरा काफी मोहभंग हो गया। खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रहा हूँ। जब माइक के पिता मुझसे मिले तो मैंने उन्हें बताया कि कैसे वे 9 साल के बच्चों का शोषण कर रहे हैं। यही माइक के डैड मेरे रिच हैं। पिताजी ने मुझे अपना पहला पाठ दिया। 01। पुस्तक सारांश। धनी पिता गरीब पिता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर। गरीब पैसे के लिए काम करता है, अमीरों के पास पैसे का काम होता है। हम में से अधिकांश मासिक वेतन के लिए काम करते हैं। हम कड़ी मेहनत करते हैं और वेतन वृद्धि की उम्मीद करते हैं। हम अपने बिलों का भुगतान करते हैं और इस बारे में कुड़कुड़ाना कि कैसे हमारे आसपास के सभी लोगों को बदलने की जरूरत है, जिसमें हमारा बॉस भी शामिल है। हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है और हम मानते हैं कि हमारी समस्याएं हमारे आसपास के अन्य लोगों के कारण हैं। वास्तविकता, हालांकि, यह हो सकता है कि हम स्वयं ही समस्या है और हम ही हैं जिन्हें पहले बदलने की आवश्यकता है, हमारे आसपास के लोग नहीं। वेतन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बन जाता है और हम पैसे कमाने के बजाय पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। यह समझना कि हम सभी के पास विकल्प है, पैसे के लिए काम करना या पैसा हमारे लिए काम करना। पैसे के लिए काम करने वाले लोग एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे वे अनजान होते हैं। यह जाल काम करने का चक्र है। बहुत कठिन, वेतन कमाना,
छुट्टियों की प्रतीक्षा करना, बिल भुगतान को संतुलित करना के भ्रम को पकड़ना। नौकरी की सुरक्षा और अंत में सेवानिवृत्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। भय और लोभ हमें जाल की ओर ले जाते हैं। हम डर और लालच के कारण इस जाल में फंस जाते हैं। अपनी नौकरी खोने का डर हमें चूहा दौड़ में शामिल कर देता है। ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदने का लालच हमें चूहे की दौड़ में दौड़ाता रहता है। जाल अब कभी न खत्म होने वाला हो जाता है। असलियत, हमारी नौकरी खोने का डर और इसलिए हमारे पैसे के स्रोत को खोने का डर हमें असुरक्षित बनाता है, जिससे हम जाने देते हैं। पैसा या इसकी कमी का डर हमारी भावनाओं और हमारी आत्मा को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण यह है कि गहराई से देखा जाए और मूल्यांकन किया जाए कि क्या नौकरी दीर्घावधि में पैसा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, और उत्तर अधिक बार नहीं यह है कि कोई भी नौकरी दीर्घकालिक समस्या का एक अल्पकालिक समाधान है। इस भयलोक जाल से निकलने का एक ही उपाय है कि हम अपने विचारों को चुनें। जब हम अपने विचार चुनते हैं तो हम होते हैं। सिर्फ हमारी भावनाओं का जवाब देने के बजाय सोचना। हमारे विचारों को चुनना क्या कुछ है पूछ रहा है कि मैं यहाँ लापता हूँ, इसके बजाय मैं इस वृद्धि के लायक हूँ। मैंने इस पाठ को दिल से लगा लिया और माइक और मैंने एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। हालांकि यह सिर्फ 3 महीने तक चला। हम हमारे वित्त के स्वामी थे, न कि कर्मचारी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, कॉमिक बुक लेंडिंग लाइब्रेरी माइक और मेरे लिए धन उत्पन्न किया, तब भी जब हम अपने पुस्तकालय में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे। हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा था। 02 पुस्तक सारांश। धनी पिता गरीब पिता। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर। नियम 2, वित्तीय साक्षरता आवश्यक है। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हुआ। मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा था। इस समय तक माइक ने अपने पिता को संभाल लिया था, व्यापार और इसे तेजी से बढ़ाया। हम दोनों जहां थे वहां तक पहुंचने में सक्षम थे। माइक के डैड, माय रिच डैड, वित्तीय साक्षरता में पाठ। वित्तीय साक्षरता के मूल सिद्धांत, जैसा कि माइक के पिताजी ने हमें सिखाया था, केवल एक नियम में निहित है: वित्तीय साक्षरता को समझें। संपत्ति और देयता के बीच अंतर। आप विश्वास करना चाह सकते हैं कि आप संपत्ति और देनदारियों के बीच अंतर जानते हैं। हालांकि सच्चाई है, हम में से बहुत से लोग देनदारियों को संपत्ति मानते हैं। संपत्तियां खरीदना।